अमीर बनने का सबसे सीधा साधा राज क्या है? वो ये है कि अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाया जाए। आज हम इसी एक सिंपल से सीक्रेट को समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना? कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि कुछ लोग तो अमीर से और अमीर होते चले जाते हैं और बाकी लोग बस जहां हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं। चलिए आज इसका जवाब ढूंढते हैं। चलिए, इसको एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। सोचिए, एक ही मोहल्ले में दो पड़ोसी रहते हैं। दोनों की कमाई भी लगभग एक जैसी है। लेकिन 10 साल बाद पता चलता है कि एक पड़ोसी के पास करोड़ों की जायदाद है और दूसरा बेचारा अब भी अपनी गाड़ी और घर की ईएमआई भर रहा है। आखिर इन दोनों में इतना फर्क आया कहां से? तो ये जो फर्क है ना, वो उनकी सोच में और एक बहुत ही सिंपल सी आदत में। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक ऐसा सीधा सा तरीका है जिसे कोई भी अपना सकता है। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये आदत सदियों पुरानी है। हजारों साल पहले बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकद ने कहा था कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, मतलब हर 10 में से एक सिक्का हमेशा बचाना चाहिए। यही दौलत बनाने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। और बस इसी पुरानी समझ से निकलता है हमारा पहला और सबसे जरूरी नियम। सबसे पहले खुद को पेमेंट करें। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये एक छोटा सा बदलाव है जिसका असर बहुत बहुत बड़ा होता है। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले कमाते हैं, फिर अपनी जरूरत और शौक में खर्च करते हैं, और फिर महीने के आखिर में अगर कुछ बच गया तो उसे बचाने की सोचते हैं। लेकिन अमीर बनने का तरीका ठीक इसका उल्टा है। पहले कमाएं, फिर सबसे पहले उसमें से एक हिस्सा बचाएं, और फिर जो बाकी रह गया है उसे खर्च करें। हाँ, लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल है ना? क्योंकि जैसे ही अकाउंट में थोड़ा पैसा जमा होता है, मन करने लगता है कि चलो कुछ खरीद लें। इसका एक बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल उपाय है, रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी। बस बैंक में एक बार सेट कर दीजिए और हर महीने सैलरी आते ही एक फिक्स्ड अमाउंट अपने आप कटकर उस अकाउंट में चला जाएगा। और ये याद रखना है कि ये पैसा खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि आगे इन्वेस्ट करने के लिए है। ठीक है, पैसा तो बचा लिया। अब उस पैसे का करना क्या है? उसे बस अकाउंट में पड़े रहने देना है? नहीं, अगला कदम है उस पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। उसे एक ऐसी सेना बनाना जो आपके लिए और पैसा कमा कर लाए। यहाँ एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा गांठ बांधकर रखना है। आप अपना पैसा जहां भी इन्वेस्ट करें, वहां से मिलने वाला रिटर्न कम से कम 10% या उससे ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर रिटर्न इससे कम है तो महंगाई ही आपके पैसे की वैल्यू को खा जाएगी। मतलब आपका पैसा असल में बढ़ ही नहीं रहा। लेकिन अपने पैसे को काम पर लगाने से भी पहले एक बहुत बड़े दुश्मन से निपटना जरूरी है, और वो है कर्ज। जैसा कि रैल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा था, जब तक कोई इंसान कर्ज में है तब तक वो आजाद नहीं है, वो एक तरह का गुलाम है। जरा सोचकर देखिए, जब कोई चीज लोन पर खरीदी जाती है तो जब तक उसकी आखिरी किश्त नहीं चुक जाती तब तक उसका असली मालिक कौन है? आप नहीं। उसका असली मालिक वो बैंक या वो इंसान है जिसने आपको पैसा उधार दिया है। मतलब आप हर रोज मेहनत करके दूसरों के लिए कमा रहे हैं। तो इस गुलामी से आजादी का रास्ता क्या है? बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पहले नियम के हिसाब से खुद को पेमेंट करके बचत शुरू करें। स्टेप 2, अब उस बचत का इस्तेमाल अपने कर्ज को खत्म करने के लिए करें। और स्टेप 3, सबसे पहले उस कर्ज को चुकाएं जिसकी ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का बिल। चलिए, कर्ज से भी मुक्त हो गए, पैसा भी बचा रहे हैं। अब आता है सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट, और वो है खुद पर किया गया निवेश। यही दौलत और आजादी का असली सोर्स है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है हर रोज कुछ ऐसा नया सीखना जिससे आपकी कमाने की काबिलियत बढ़े। कोई नई स्किल सीखिए। अगर अपना कोई बिजनेस शुरू करने का सपना है तो रोज उसके लिए 2 घंटे निकालिए। आज तो इंटरनेट की वजह से अपने हुनर को दुनिया में कहीं भी बेच सकते हैं। बस एक चीज याद रखनी है, धैर्य यानी पेशेंस ही सफलता की कुंजी है। इस बात को एक बहुत ही मजेदार उदाहरण से समझते हैं। देखिए, एक रिक्शे वाले को तो कोई भी सड़क पर आवाज लगाकर बुला लेता है ना? पर क्या कभी किसी को हवाई जहाज को सीटी मारकर बुलाते हुए देखा है? नहीं, राइट? बल्कि लोग खुद एयरपोर्ट पर 2 घंटे पहले जाके उसका इंतजार करते हैं। ऐसा क्यों? फर्क बहुत सीधा है। एक रिक्शा एक दिन में बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन एक हवाई जहाज को बनने में 1 साल से भी ज्यादा का वक्त लगता है। तो अगर आपके सपनों को, आपके गोल्स को पूरा होने में टाइम लग रहा है ना, तो घबराइए मत। इसका मतलब है कि आप रिक्शा नहीं, हवाई जहाज बना रहे हैं।
जब आप ऐसा करते हैं ना, मतलब खुद पर और अपनी बचत पर इन्वेस्ट करते हैं, तो एक जादू होता है जिसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। इसमें होता यह है कि आपके पैसे पर जो ब्याज मिलता है वो भी दोबारा ब्याज कमाने लगता है और समय के साथ आपका पैसा तेजी से, मानो जादुई तरीके से बढ़ने लगता है। ये जो खुद पर किया गया निवेश है ना, ये बिल्कुल एक बीज की तरह है। शुरुआत में शायद छोटा सा लगे, लेकिन वक्त के साथ यही बीज सफलता, शांति और समृद्धि का एक मजबूत पेड़ बन जाता है। तो अब मन में एक ही सवाल घूम रहा होगा कि ये सब कुछ शुरू करने का सही समय क्या है? जवाब बहुत सीधा और सिंपल है। वो समय हमेशा सही होता है जब शुरुआत की जाए, चाहे आज चाहे कल। क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, असली खेल तो एक्शन लेने से ही शुरू होता है।